कहते हैं कि फोर्स क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट की उसी मोशन के डायरेक्शन में ही लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही पैदा होगा। यही न्यूटन का सेकंड नियम कहता है, और ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या है, फोर्स है। देखो सबसे पहले आप लोगों को मोमेंटम को समझना होगा, मोमेंटम को समझना होगा। मोमेंटम बड़ा आसान है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहां से हम दो फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं, एक मास ले रहे हैं और एक वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आती है जिसे कहा जाता है मोमेंटम। मान लेते हैं कि आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है और मास आपको दे रखा है 10 केजी। क्या दे रखा है? 10 केजी। और वेलोसिटी दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 10 किलो की बॉल या 10 किलो का कोई मास है, 10 केजी का कोई मास है, वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उस बॉडी के अंदर क्या आ चुका है? मोमेंटम आ चुका है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब आप यहां से देखेंगे तो जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये आपकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट हो जाएगी किसकी? मोमेंटम की। जो मोमेंटम की एसआई यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और मोमेंटम का जो सिंबल है वो होता है पी, तो मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है। तो मोमेंटम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से बात चल रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के चेंज होने की रेट। तो मोमेंटम में चेंज देखते हैं, मतलब डेल्टा पी। मोमेंटम में चेंज देखते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। देखो बच्चों, मोमेंटम में चेंज हो जाता है। मोमेंटम में चेंज कैसे होता है? देखो मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम में चेंज मास में चेंज होने से भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी में चेंज होने से भी चेंज हो सकता है। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि यहां से मास तो आपका लगभग 9th क्लास के अंदर क्या रहता है? फिक्स रहता है ना, मास कभी चेंज नहीं होता। आपके 9th क्लास के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर मोमेंटम पे है तो आपको वो मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, मास नहीं बदलेगा। तो बदलने वाली क्या चीज है? बदलने वाली है वेलोसिटी। अब आप जानते हैं, मान लेते हैं यहां पे कोई बॉक्स है, मान लेते हैं यहां पे कोई बॉक्स है m मास का, और आपने उसके ऊपर F फोर्स लगा दिया है। पहले ये रेस्ट में था, पहले ये किसमें था? रेस्ट में, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद में जो m मास है, F फोर्स लगाने से उसने क्या वेलोसिटी गेन कर ली? v वेलोसिटी गेन कर ली। आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में क्या मिलेगी? उसे क्या मिलेगा? उसे मोशन मिलेगा या फिर उसे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो यहां से तो जो एक्सेलरेशन है और फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, तो कुछ समय के बाद में, टी टाइम के बाद में जो मोमेंटम बन चुका है वो चेंज हो चुका है। जो मोमेंटम है वो चेंज हो चुका है। बिकॉज क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहां पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0